बहादुरगढ़ हल्के के अंदर झज्जर जिले में और गांव मांडोठी काफी पुराना और जो है सबसे प्रसिद्ध गांव है। हमारे साथ खास बातचीत में सर्व समाज की सरदारी मौजूद है और विशेष तौर पर रमेश दलाल भी मौजूद है। बातचीत करेंगे क्योंकि आज यहाँ पर कई गोत्र, चाहे उसमें देसवाल की बात हो, दलाल की बात हो, छिल्लर, छिकारा या फिर दैया, फोगाट, मान और सुहाग, सभी गोत्र जो है यहाँ मौजूद थे और एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया था। इन सभी गोत्रों ने मिलकर क्या कुछ जो है राजनीतिक फैसला लिया है उस पर चर्चा करते हैं। पिछले 60 साल में पहली बार मान, दलाल, देसवाल और सुहाग भाईचारा इस रूप में इकट्ठा हुआ और उसके साथ छिल्लर, छिकारा, दैया और फोगाट के भाई भी आए। सांगवान भी, हमारा खरमान गांव सांगवान का है, और ब्राह्मण से वाल्मीकि तक आए, 36 बिरादरी। रमेश दलाल ने पूछा कि भाई मैं क्या करूं, मैं किसी आपकी लड़ाई लड़ता हूं, मैं पार्टी की लड़ाई तो लड़ नहीं रहा हूं। तो सबने कहा, दो का ऑप्शन दिया कि भाजपा और कांग्रेस, तो इन्होंने कांग्रेस को चुना। हम दो आधार पर टिकट मांग रहे हैं। जो कांग्रेस कह रही सर्वे के आधार पर देंगे, सर्वे कर लो बहादुर में, यदि 50-60 हजार कम से कम वोट से न जीता, राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। राजीव गांधी की लड़ाई, राजीव गांधी के हत्यारों के खिलाफ लड़ने वाला कोई दूसरा कांग्रेस में नहीं था, देश में नहीं था, अकेला रमेश दलाल था। यदि वो टिकट देंगे तो स्वीकार है। जब तक इस जनता की आवाज पे कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा, रमेश दलाल कांग्रेस की किसी सभा में नहीं जाएगा। पहले भी कांग्रेस ने सम्मान दिया, 2000 में टिकट दिया, तो एक आंकड़ा आपके सामने बोल रहा हूं। 2000 से पहले और 2000 के बाद जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस को, रमेश दलाल को 47% वोट मिले। वो आज तक कांग्रेस को बहादुर में नहीं मिले। वो टिकट के लिए जब दौड़ा दौड़ी हो, वो बाकी कैंडिडेटों की तरह उनकी रैली में चला जाए। हर नेताओं से मिलने जाऊंगा, वो एक अलग बात है, मेरा सबसे मिलना जुलना होता है, लेकिन किसी की भी यात्रा कोई कांग्रेस की आएगी तो जब तक टिकट अनाउंस नहीं होता, रमेश दलाल उस यात्रा में शामिल नहीं। ये तो कांग्रेस को सोचना है कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार की लड़ाई लड़ी, उसका साथ देना चाहते हैं या उसको ऐसे ही मझधार में छोड़ना चाहते हैं। मेरा पूरे उत्तरी भारत में बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 5000 से लेकर 25,000 हर विधानसभा क्षेत्र में रमेश दलाल का वोट बैंक है। चाहे शहर की भी सीट हो, इतना और कोई हो तो आप ढूंढ करके देख लें। आजकल कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के अंदर किसी चेहरे विशेष की, किसी परिवार विशेष की चलती है, तो आपको लगता है कि वो लोग आपके हाथ पांव लगने देंगे? आप बात कर रहे हैं दीपेंद्र भूपेंद्र की। दीपेंद्र मेरा भतीजा है, भूपेंद्र मेरा भाई है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबो, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज बहादुरगढ़ हल्के के अंदर झज्जर जिले में और गांव मांडोठी काफी पुराना और जो है सबसे प्रसिद्ध गांव है। हमारे साथ खास बातचीत में सर्व समाज की सरदारी मौजूद है और विशेष तौर पर रमेश दलाल भी मौजूद है। बातचीत करेंगे क्योंकि आज यहाँ पर कई गोत्र, चाहे उसमें देसवाल की बात हो, दलाल की बात हो, छिल्लर, छिकारा या फिर दैया, फोगाट, मान और सुहाग, सभी गोत्र जो है यहाँ मौजूद थे और एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया था। क्या उद्देश्य था, क्या कुछ जो है फैसला लिया गया, क्या कुछ इन्होंने निर्णय किया है, सारी बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनावी सरगर्मियां तेज है। सभी दल चुनावी राजनीति को लेकर जो है ग्राउंड पर उतरे हुए थे। ऐसे में इन सभी गोत्रों ने मिलकर क्या कुछ जो है राजनीतिक फैसला लिया है उस पर चर्चा करते हैं। दलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आज की पंचायत का क्या रुख रहा, क्या फैसला आपके द्वारा लिया गया? पिछले 60 साल में पहली बार मान, दलाल, देसवाल और सुहाग भाईचारा इस रूप में इकट्ठा हुआ और उसके साथ छिल्लर, छिकारा, दैया और फोगाट के भाई भी आए। सांगवान भी, हमारा खरमान गांव सांगवान का है, और ब्राह्मण से वाल्मीकि तक आए, 36 बिरादरी, सैनी समाज सहित। तो ऐसा माहौल में रमेश दलाल ने पूछा कि भाई मैं क्या करूं, मैं किसी आपकी लड़ाई लड़ता हूं, मैं पार्टी की लड़ाई तो लड़ नहीं रहा हूं। तो सबने कहा, दो का ऑप्शन दिया कि भाजपा और कांग्रेस, तो इन्होंने कांग्रेस को चुना और रमेश दलाल ने इनको भरोसा दिया है
कि हम दो आधार पर टिकट मांग रहे हैं। जो कांग्रेस कह रही है सर्वे के आधार पर देंगे, सर्वे कर लो बहादुर में, यदि 50-60 हजार कम से कम वोट से नहीं जीता, राजनीति संन्यास ले लूंगा। नंबर एक बात, क्योंकि जनता की लड़ाई 45 साल में रमेश दलाल ने लड़ी और किसी ने नहीं। उसके बाद कांग्रेस के लिए जो नेहरू गांधी परिवार है उसने शहादत दी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी। राजीव गांधी की लड़ाई, राजीव गांधी के हत्यारों के खिलाफ लड़ने वाला कोई दूसरा कांग्रेस में नहीं था, देश में नहीं था, अकेला रमेश दलाल था। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत सरकार का रिकॉर्ड, कोई भी आरटीआई लगा करके पूछ ले, संसद में जो रखा गया जैन कमीशन की रिपोर्ट मांग ले, उस रिपोर्ट से पता लग जाएगा। तो दो आधार पर रमेश दलाल ये कह रहा है कि जब लोगों की मांग है, रमेश दलाल की नहीं, कि कांग्रेस का टिकट मिले। और रमेश दलाल ने कांग्रेस के लिए भी जान पे खेल के राजीव हत्यारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की, उनमें से चंद्रा स्वामी को जेल में भिजवाया, उनके लिए यदि रमेश दलाल सम्मान के साथ यदि वो टिकट देंगे तो स्वीकार है। जब तक इस जनता की आवाज पे कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा, रमेश दलाल कांग्रेस की किसी सभा में नहीं जाएगा। दलाल साहब, अब पंचायत हुई, 8 लोगोत्तर जाट समाज का पूरा सर्व समाज यहाँ मौजूद था, सभी ने फैसला लिया कि कांग्रेस को ही चुनना है। लेकिन कांग्रेस ही क्यों? आपके तो सभी राजनीतिक दलों से ऊपर तक जो है अच्छे खासे संबंध है, उसके बावजूद भी आपकी उंगली जो कांग्रेस के ऊपर ही है, तो कांग्रेस ही क्यों? जनता की पहली पसंद कांग्रेस। मैंने कांग्रेस के लिए कोई सुझाव नहीं दिया। आप यहाँ मौजूद थे, लोगों की मांग है और लोगों के सामने मैंने हमेशा सिर झुकाया है। और लोगों को भी हमने कभी इस ढंग से नहीं किया कि यहाँ नेता आएंगे, पद यात्रा होगी, रथ यात्रा होगी, रमेश दलाल औरों की तरह माला लेकर ने कभी खड़ा हुआ और ने होगा। पहले भी कांग्रेस ने सम्मान दिया, 2000 में टिकट दिया। तो एक आंकड़ा आपके सामने बोल रहा हूँ, 2000 से पहले और 2000 के बाद जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस को, रमेश दलाल को 47% वोट मिले। वो आज तक कांग्रेस को बहादुर में नहीं मिले। विधायक बन गया, ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन पे निकाल ले, मेरी बात पर नहीं, निकाल ले। रमेश दलाल को जो, और उस समय चौटाला की लहर थी, उसके बावजूद भी रमेश दलाल को 47% वोट बहादुर में मिले। हमारे वर्तमान विधायक राजेंद्र जून, उसके पिताजी को, सूरजमल को और राजेंद्र जून को, वो कभी भी आज तक उसका मुकाबला नहीं कर पाए 47% का। इससे बड़ा दलाल खाप के पक्ष में और रमेश दलाल के पक्ष में क्या होगा? इसलिए हमारा दावा सबसे मजबूत है। सर्वे करवाए, रमेश दलाल को लोग समर्थन देंगे और पहले का जो गणित निकाल लेंगे वोटों का, वो रमेश दलाल के पक्ष में है। तो राजनीति में जनता देखी जाती है, कुर्बानी देखी जाती है। मैंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कौन सा स्टेट है जहां की लड़ाई रमेश दलाल ने नहीं लड़ी? और वो टिकट के लिए जब दौड़ा दौड़ी हो, वो बाकी कैंडिडेटों की तरह उनकी रैली में चला जाए। हाल नेताओं से मिलने जाऊंगा, वो एक अलग बात है, मेरा सबसे मिलना जुलना होता है। लेकिन किसी की भी यात्रा कोई कांग्रेस की आएगी तो जब तक टिकट अनाउंस नहीं होता, रमेश दलाल उस यात्रा में शामिल नहीं हो। दलाल साहब, जो लोग 2 बार के, 3 बार के, 4-5 बार के विधायक हैं, जो अब भी जो है कैंडिडेट बनने की आस में बैठेंगे, इस बार फिर हमें टिकट मिलेगी, उनको लगता है कि आप इतनी आसानी से मात दे पाएंगे? टिकट के मामले की बात है या फिर चुनाव की बात? ये तो कांग्रेस को सोचना है कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार की लड़ाई लड़ी, उसका साथ देना चाहते हैं या उसको ऐसे ही मझधार में छोड़ना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस को छोड़ना है, देना है या आशीर्वाद देना है, किसको देना है? तो हमने अपना पंचायत का फैसला बता दिया। बाकी 11 अगस्त को जो पूरे इलाके की पंचायतों के आगे का फैसला हो जाएगा। जी दलाल साहब, आपने पहले एक बार चुनाव लड़ा, उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में जरूर नजर आए, लेकिन चुनाव में कभी नहीं नजर आए। उस चुनाव के बाद अब एक बार फिर जो है आपके पूरे समाज ने इकट्ठा होकर आपको आगे कर दिया कि दलाल साहब हमारा जो है प्रमुख चेहरा, और इनको जो हम आगे कर रहे हैं, अगर पार्टी टिकट देगी तो कहीं ना कहीं पार्टी का फायदा है, पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी का नुकसान है, आपका समाज कह रहा है। तो इतने दिन बीच में निकले, तो आपको लगता है कि अब भी हमारी जड़ें जो उतनी मजबूत है? मैं एक बात बता रहा हूं आपको,
आंकड़े के हिसाब से किसी बड़े नेता का मैं नाम नहीं ले रहा, चाहे आप उप प्रधानमंत्री देवीलाल का रिकॉर्ड निकलवा लो चोटड़ा गांव का, रमेश दलाल को अपने भाईचारे में जो वोट मिली वो कोई भी नेता कोई होगा जो उस आंकड़े को छू पाया, जबकि वो बड़े पद पर है जो मैंने छुआ है। दूसरा, बहादुर हल्के में 47% वोट ली, अपनी पार्टी बना के लड़ा, 17-18% के बीच में वोट है, अपनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब बादली से लड़ा तो जब भी 8% वोट है मेरा हल्का नहीं, मैं बेरी से लड़ा, वहां पर भी लगभग यही वोट, मेरा हल्का नहीं। मेरा बेटा जो आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है सुमित दलाल, वो बेरी से लड़ा, बिल्कुल यंग एज में, गांव भी नहीं पड़ता, जब भी उसको 5% वोट मिली है। अरे रमेश दलाल लोकसभा का चुनाव आजाद लड़ा, उसका गांव और ये मांडोठी ये रोहतक में नहीं पड़ते थे, लेकिन फिर भी उसको पार्टियों से ज्यादा वोट मिली। बाकी पार्टियों के बाद उसी का 1996 में नंबर था। और आज जो वोट, बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, हमारी आदरणीय नैना चौटाला को मिली है, जिसका बेटा उप मुख्यमंत्री था, जिसका बेटा वहीं से 2 बार सांसद था, जिसका हमारा भाई अजय चौटाला जो कई बार सांसद रहा, उसको पार्टी के नाम पर जो हिसार से वोट मिले, जब वो सौपन ले रहे हैं, तो रमेश दलाल को तो उसका गांव भी नहीं, तो लोकसभा में भी वोट मिले, बेरी में भी वोट मिले, बादली में भी वोट मिले, बहादुर में तो मिले, और वो राजस्थान में भी जाकर लड़ लेगा, तो हर जगह उसका एक वोट बैंक है। मेरा पूरे उत्तरी भारत में बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 5,000 से लेकर 25,000 हर विधानसभा क्षेत्र में रमेश दलाल का वोट बैंक है, चाहे शहर की भी सीट हो, इतना और कोई हो तो आप ढूंढ करके देख लें। ये एक परिवार था जिसने खेल खराब किया है, और पूरे 3 गोट इनके साथ है। अब आगे रहेंगे साथ रहेंगे, एक दूसरे सब साथ रहेंगे। भाई साहब भी नहीं बोले, मैं बोलता हूँ। हमारी बुआ उषा करती चौधरी हरद्वालाल की बेटी बिचली, ये छोटी सी उम्र में 1992 में, मैं तो हरद्वालाल मेरे कुल बेटे थे, मैं उनका पीए भी रहा हूँ, टाइपिस्ट 5 साल उनके साथ रहा। इनका एंट्री लेकर वहीं से इनको लीडर पास कर दिया था हमारे गोद के नाम, और जो दलाल में आगे निकलने वाला तो रमेश दलाल हो। दलाल साहब क्या कहेंगे, आपने एक बात उठाई कि जिन लोगों के पास 2 से 4,000 वोट नहीं है वो विधायक बन रहे हैं, बार बार टिकट लेके आ रहे, चुनाव लड़ रहे, जीत रहे हैं, लेकिन आपके जो तमाम गोत्रों की बात की जाए मिलकर 1 लाख से ज्यादा वोट बनते हैं, फिर भी वो एकजुटता की कमी है। तो इस बार वो एकजुटता देखने को मिलेगी, आपको लगता है, जो पिछले चुनाव में नहीं थी? नहीं, हमेशा एकजुटता रही है, ये तो मैं इस बात को तो स्वीकार नहीं करता। जब एकजुटता थी तभी तो मुझे 47% वोट मिली, जो बहादुर में आज तक किसी कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं मिली, किसी को भी। जब से बहादुर का चुनाव हुआ, हरद्वाई लाल को छोड़ के, उसके बेटे, उसके पोते रमेश दलाल की 47% वोट आई है। यदि दूसरा कैंडिडेट ये निकाल करके दिखा दे कि उसकी वोट हरद्वाई लाल के बाद 47% को छू पाई, तो रमेश दलाल टिकट नहीं मांगेगा, ये खाप टिकट नहीं मांगेगी, तो भाईचारा साथ है। तो दलाल साहब क्या लगता है, जिस तरीके से आज पंचायत हुई, आगामी जो है 11 अगस्त की आपने पंचायत बताई बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में, कम्युनिटी सेंटर के अंदर आपकी बड़ी पंचायत पूरे बहादुरगढ़ हल्के की होगी, सर्व समाज की होगी, तो क्या कुछ निर्णय वहां लेंगे? और इसके बाद क्या लगता है, कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव में आ पाएगी, टिकट देने को राजी हो पाएगी? ये दबाव की बात नहीं है, ये सम्मान स्वाभिमान की बात है। जिस नेहरू गांधी परिवार के लिए पूरे देश में रमेश दलाल ने लड़ाई लड़ी, वो दूसरा देश में नहीं है। यदि राजीव के हत्यारों या उनके परिवार पे जिन्होंने आरोप लगाए उनको टिकट मिले और रमेश दलाल को टिकट नहीं दे, तो भारतवर्ष की जनता उसका निर्णय करेगी। तो आजकल कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के अंदर किसी चेहरे विशेष की, किसी परिवार विशेष की चलती है, तो आपको लगता है कि वो लोग आपके हाथ पांव लगने देंगे? आप बात कर रहे हैं दीपेंद्र भूपेंद्र की, दीपेंद्र मेरा भतीजा है, भूपेंद्र मेरा भाई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी
उनके परिवार के लिए रमेश दलाल ने लड़ाई लड़ी है। और बड़े उसके साथ कह रहा हूं, 2000 अब ये चुनाव था तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी मदद मांगी तो रमेश दलाल ने दी है। अब वो उसकी जिम्मेवारी कि वो रमेश दलाल का मेरा भाई भूपेंद्र सम्मान करेगा तो रमेश दलाल भी मेरे भाई भूपेंद्र को हर तरह से साथ देगा। दलाल साहब, आज की पंचायत का एजेंडा साफ है, रमेश दलाल को आगे कर दिया है, कांग्रेस को टिकट को लेकर मंजूरी दे दी सर्व समाज ने, तो कहीं ना कहीं आगामी रणनीति 11 अगस्त को आप तय करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पूरा भाईचारा इस तरीके से बना रहे। हमें भी अच्छा लगा कि इस तरीके से एकजुटता आज भी समाज के अंदर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ खास बातचीत में रमेश दलाल और सर्व समाज के लोग सभी प्रधान मौजूद थे। चाहे किसी भी गोत्र की बात हो, मान, सुहाग, देसवाल या फिर दलाल की बात हो, छिक्कारा या फिर छिल्लर की बात हो, सांगवान फोगाट की बात क्यों ना हो, सभी जो है गोत्रों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, प्रधान मौजूद थे और सभी ने कहीं ना कहीं आज पंचायत के माध्यम से ये फैसला किया है कि रमेश दलाल को आगे करके कांग्रेस की टिकट पर जो है चुनाव लड़वाया जाए। अब कहीं ना कहीं 11 अगस्त को एक फिर पूरे जो है बहादुरगढ़ हल्के की बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ फैसला होगा वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लम्मा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।